नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारे और जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को पैसे की दौलत नहीं बल्कि सही संस्कारों की दौलत कैसे दे सकते हैं। तो चलिए इस प्यारी सी बातचीत को शुरू करते हैं। जरा सोचिए तो, हम अपने बच्चों को सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद कोई नया वीडियो गेम होगा या कोई महंगी सी ड्रेस, पर क्या सबसे कीमती तोहफा वही है जिसे हम पैसों से खरीद सकते हैं? आइए आज इसी सवाल के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पता है, हर माता पिता के मन में ना बच्चों के भविष्य को लेकर कई सवाल घूमते रहते हैं, और खासकर जब बात पैसों की आती है तो ये सवाल और भी बढ़ जाते हैं। और इन सवालों के साथ कुछ चिंताएं भी आती हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं। कहीं ज्यादा पैसे देने से मेरा बच्चा बिगड़ तो नहीं जाएगा? या फिर अगर मैंने कम पैसे दिए तो कहीं वो पीछे तो नहीं रह जाएगा? ये सवाल सच कहूं तो हर माता पिता के मन में आते हैं, और ये चिंता करना उतना ही नेचुरल है जितना बारिश होने पर यह सोचना कि कहीं बच्चा भीग ना जाए। तो आप अकेले नहीं हैं। तो इस सवाल से निपटने के ना दो रास्ते हैं। एक है पुराना रास्ता जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं, और एक है नया रास्ता जो शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर बच्चों के भविष्य के लिए यही समझदारी का रास्ता है। चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क है। इसको ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। पुरानी सोच है बच्चे को रोज बाजार से खाना खरीद कर दे देना, लेकिन समझदारी वाली नई सोच है उसे प्यार से खाना बनाना सिखाना। देखिए, एक से तो उसका पेट सिर्फ आज भरेगा, पर दूसरे से वो जिंदगी भर अपना पेट भर सकेगा। बस यही फर्क है पैसे देने में और संस्कार सिखाने में। चलिए इन दोनों रास्तों को ना दो बच्चों की कहानी से समझते हैं। एक है राहुल और दूसरी है आशा। इनकी कहानी से ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हमारी परवरिश का बच्चों पर कितना गहरा असर होता है। तो देखिए, राहुल और आशा में कितना फर्क है। राहुल के माता पिता ने उसे मेहनत और बचत करना सिखाया तो उसने अनुशासन सीखा। वहीं दूसरी तरफ आशा को हर चीज बिना मेहनत के ही मिल गई, तो उसे लगा कि हर चीज पर बस उसी का हक है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे काम हमारी बातों से कहीं ज्यादा असर करते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक की, और ये कहानी हमारी आज की बात को इतने सुंदर तरीके से समझाएगी ना कि आप बस सुनते रह जाएंगे। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक होटल में जाता है और सबसे सस्ता कमरा मांगता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इस जवाब की गहराई को जरा महसूस कीजिए। उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। उनका मतलब था, मैंने तो ये सब खुद अपनी मेहनत से बनाया है, इसलिए मैं पैसे की कीमत जानता हूं। लेकिन मेरे बेटे के पास तो एक अमीर पिता है, उसने वो मेहनत नहीं देखी। इस कहानी का सबक बहुत सीधा और सच्चा है। पैसा इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो आगे बढ़ने की भूख ही खत्म कर दे। जब हम बच्चों को सब कुछ आसानी से दे देते हैं ना, तो हम अनजाने में उनकी कोशिश करने की इच्छा को ही खत्म कर देते हैं। उन्हें भी तो मेहनत का स्वाद चखने का मौका मिलना चाहिए। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब आपके एक छोटे से कदम की बात करते हैं, और विश्वास कीजिए ये बहुत आसान है। सबसे पहले तो एक पल रुककर खुद से ये पूछिए, मैं अपने रोज के कामों से बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा रहा हूं? जब आप दुकान पर मोल भाव करते हैं या गुल्लक में पैसे डालते हैं, तो याद रखिए बच्चे सब देख रहे होते हैं, और आपके यही छोटे छोटे काम उनकी सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या मेरे बच्चे मुझे देखकर पैसे के बारे में सीख रहे हैं? बच्चे ना हमारी परछाई जैसे होते हैं। जैसे वो हमारी तरह बोलना सीखते हैं, वैसे ही वो पैसे को लेकर हमारी आदतें भी अपना लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो खुद से पूछिए, क्या मेरी आदतें वैसी हैं जो मैं अपने बच्चे में देखना चाहता हूं? और आखिर में यह सबसे जरूरी सवाल, ईमानदारी से सोचिए, क्या मैं पैसे से अपने बच्चों की मदद कर रहा हूं या उन्हें कमजोर बना रहा हूं? क्या मेरी दी हुई सुविधाएं उन्हें मजबूत बना रही हैं या सिर्फ मुझ पर निर्भर कर रही हैं? तो इस हफ्ते के लिए एक छोटा सा एक्शन टिप है। बस एक काम करना है, पैसे से जुड़ी कोई एक अच्छी आदत चुनिए, जैसे बचत करना या धैर्य रखना, और फिर उसे सिर्फ बोलकर नहीं, अपने कामों से सिखाइए। जैसे उनके साथ मिलकर घर के खर्चों का हिसाब लगाइए, वो आपको देखकर खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो चलिए अब अपनी आज की बातचीत को खत्म करते हैं और उस एक खूबसूरत सोच पर आते हैं जो सच में हमेशा साथ रहती है। ये बात कितनी सच्ची है ना? बच्चे पैसे की सलाह नहीं सुनते, वे पैसे के व्यवहार की नकल करते हैं।
हम जो कहते हैं हो सकता है बच्चे वो भूल जाएं, लेकिन हम जो करते हैं वो उनके दिमाग में छप जाता है। हमारा व्यवहार ही उनकी सबसे बड़ी क्लास है। तो दोस्तों, याद रखिए, असली दौलत पैसा नहीं बल्कि वो अच्छे संस्कार हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं। यही वो तोहफा है जो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। मुस्कुराते रहिए, सिखाते रहिए, और हाँ, याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।